तो कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं बनारस से हूँ। और मैं आज अपनी बाइक मैंने जो ली थी ड्यूक 250 जेन 3, जो कि वहाँ पीछे आपको दिख रही है खड़ी होगी, उसके बारे में एक रिव्यू दूंगा। मैंने गाड़ी 13 मार्च को ली थी इसी साल 2025 में। तो चलिए उसके बारे में कुछ बताता हूँ। ये गाड़ी मुझे तब पसंद आई थी जब इसका ब्लैक कलर लॉन्च हुआ था। उससे पहले मतलब ऑरेंज में उतना मुझे कुछ खास जब नहीं रहा था, इसलिए मैंने ऑरेंज नहीं लिया था। और ब्लैक आई तो बहुत अच्छी लग रही थी वो गाड़ी, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। मैं आपको टर्न करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये खड़ी है ये गाड़ी। अब इसके बारे में जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो गाड़ी का ओवरऑल लुक जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अगर आप ये गाड़ी चलती है रोड पे तो लोग ढूंढ मतलब एक तरह से कह लो कि आई कैची ये गाड़ी है। लोग देखते हैं इसको, पूछते हैं कौन सी गाड़ी है। और मैंने इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस की हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते होंगे। इसमें मैंने अपने हिसाब से बैटमैन का लोगो लगवाया हुआ है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। और एक तरह से समझ लो कि KTM नहीं लिखा रहता है तो लोग खुद ही रुक के पूछते हैं भाई ये कौन सी गाड़ी है, क्योंकि इसमें जब देखोगे यहाँ पे तो ड्यूक एकदम छोटा सा लिखा हुआ है, तो उतना लोग पकड़ नहीं पाते हैं और नॉर्मली लोगों को पता भी नहीं चलती है कौन सी गाड़ी है। तो लुक वाइज तो बहुत अच्छी गाड़ी है। अब इसमें मान लो मुझे मार्च में मैंने लिया था ये गाड़ी, तो लगभग 8-9 महीने हो रहे हैं मुझे ये गाड़ी लिए। तो इसमें मुझे जो लगा कि जो दिक्कत है वो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले इसका जो हेडलाइट है वो भाई समझ लो एकदम मतलब एकदम बहुत बेकार है। अगर नॉर्मल आपको सिटी में चलना है तो ठीक है, लेकिन अगर जब हाईवे पे आप जा रहे हैं तो आपको इस लाइट के भरोसे तो आप बिल्कुल नहीं रह सकते। और अभी जैसा कि ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी के मौसम में आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसका आपको चेंज करवाना पड़ेगा, आपको फॉग लाइट या कुछ लगवाना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ हो पाएगा। फॉग लाइट लगवाना ही पड़ेगा यहाँ पे। चाहे तो आप यहाँ पे साइड में नीचे लगवा सकते हैं या चाहे ऊपर लगवा सकते हैं, इन दोनों जगह लगवा सकते हैं। दूसरा चीज़ जो मुझे इशू अभी मतलब 6 महीने से तो इशू नहीं आया था, मैंने जब से ब्रेक पैड चेंज करवाया है, आप देखेंगे मैंने जो यहाँ पे ब्रेक पैड है तो इसमें पता नहीं क्यों अलग से साउंड आ रहा है जब गाड़ी चलाते हैं। मैं उसका एक क्लिप लगा दूँगा इस वीडियो के अंदर, तो उसमें आपको देख के समझ में आ जाएगा कि पता नहीं कुछ अजीब सा साउंड आ रहा है चलते चलते। और इसके बाद तीसरा इसका जो मीटर कंसोल है, मीटर कंसोल तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। ओवरऑल मीटर जो है, मीटर का लाइटिंग वाइटिंग सब बहुत सही है, आपको आराम से इसमें दिख जाता है। दूसरा चीज़ आपको बता दूं, पीछे अगर बारिश में जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो एक चीज़ है कि बारिश में इसमें आपको मडगार्ड लगवाना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल मौसम में जैसे बारिश के अलावा कोई भी मौसम में आराम से गाड़ी चल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है। और लोग बोलते हैं कि KTM में हीटिंग इशू है, तो देखो भाई मेरे हिसाब से 250 सीसी की गाड़ी है तो इसमें हीटिंग इशू तो होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन उतना पता नहीं चलता है नॉर्मली। और मैंने मार्च में लिया था तो उस टाइम कह सकते हो कि उतना गर्मी तो था नहीं, नॉर्मली वेदर था। उसके बाद फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई तो पता नहीं चला। अभी ठंडी है, अब कोल्ड समर में आप कह सकते हैं कि आपको थोड़ा हीट का इशू पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से उतना अगर जब आप गाड़ी चलाते रहेंगे तो आपको उतना पता नहीं चलेगा, आदत हो जाएगी इसका। और तीसरा चीज़ मैंने बहुत सारे वीडियो रिव्यूज़ में देखा था कि बताते थे लोग वाइब्रेशन की है, तो 250 सीसी में वाइब्रेशन तो होगा ही, उसमें इतना इशू का नहीं है। अगर आप गाड़ी चलाते रहोगे तो आपको ये सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है। मेरे हिसाब से अगर आप अब एक परफॉर्मेंस बाइक ले रहे हो और KTM वगैरह ले रहे हो तो आपको ये सब चीज़ों में तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब गाड़ी बनी इसी चीज़ों के लिए होती है, तो ये सब की आदत पड़ जाती है। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होगे, अभी मैंने गाड़ी चला के लाया तो यहाँ पे आपको थोड़ा गंदगी दिख रही होगी, ये चीज़ यहाँ पे धूल दिख रही है ना, तो इसके लिए मैंने कहा ना जैसा कि और सब वेदर में ठीक रहेगा, लेकिन बारिश में आपको थोड़ा इसको बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉकर के पास आप सॉकर कवर लगा सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। एक मेरे दोस्त की भी गाड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दोस्त की जो गाड़ी है उसमें यहाँ पे उसने लगाया हुआ है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ है सॉकर का 4 कवर कहते हैं इसको, ज़्यादा नहीं 150-200 का आता है, ये आप लगवा सकते हैं, बहुत सही चीज़ है, ये भी सेम मॉडल है। और मुझे ऐसा और कोई ख़ास इशू इसमें समझ नहीं आया जितना लोग इसको हेट करते हैं या बताते हैं। बाकी अगर आप देखना चाहें तो चेन इन आप क्लीन इन कर सकते हैं, चेन इन वगैरह चेन लूप क्लीन करते रहिए, वो सब भी ठीक है।
इंजन की बात किया जाए, इंजन में तो मुझे ऐसा कुछ खास इशू लगा नहीं। इंजन अभी एकदम सही सलामत चल रहा है। बैक का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बैक अपना जो बारिश में मडगार्ड वडगार्ड लगवा लीजिएगा। और ब्रेक पैड वगैरह काफ़ी लंबा चलती है। अभी मैं दिखा देता हूँ मेरी गाड़ी कितनी चली है, 1 मिनट। तो मेरी गाड़ी अभी आप देख रहे होंगे, मेरी गाड़ी 3857 चली है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये गाड़ी ज़्यादा ऐसे नॉर्मल डेली कम्यूट करता नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ। जब भी ये गाड़ी चली है लॉन्ग टू लॉन्ग ही चली है। तो आप समझ होंगे कि 8 महीने में मेरी गाड़ी 4000 किलोमीटर चली है, तो बहुत ज़्यादा चली नहीं है। जब भी निकलती है तो मेरे हिसाब से वही 60-70 किलोमीटर लॉन्ग ही रूट जाती है हमेशा। तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा कि आप इसको सिटी टू सिटी राइड कर सकते हैं और लॉन्ग भी ले जा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी आप कैसे चलाते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो माइलेज की बात, तो मैं बताता हूँ। देखो भाई, माइलेज का क्या मैटर है कि अगर मैं जितना मैंने सिटी में चलाया है तो आपको माइलेज 27 से लेके 31-32 तक आपको माइलेज पूरा मिल जाएगा। और अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं, हाईवे पे मतलब लॉन्ग रूट, जैसे मैंने बताया कि मैं 60-70 किलोमीटर चलता हूँ, तो आराम से आपको 35 से 40 के बीच में आराम से आपको मिल जाएगा। एवरेज मैं बता रहा हूँ 35 से 40। तो आप मान के चलो कि अगर आप नॉर्मल 60-50 की स्पीड पे चले, आप मान लो 70-80 भी भगा रहे हो, फिर आप 60 के कांस्टेंट स्पीड पे आप 50 पे आ जा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आपको आराम से उतने की माइलेज मिल जाएगी 35 से 40 के बीच में। और अगर आप सिटी में चला रहे हो, आपको ज़्यादा गियर चेंजेस हो रही हैं, ज़्यादा क्लच यूज़ हो रही हैं, तो आप मान के चलो कि आपको 27 से 32 का एवरेज मिलने वाला है इसमें। और दूसरा चीज़ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, हो सकता है कैमरे में जज ना हो। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हल्का हल्का कलर छोड़ना स्टार्ट हो गया है। ये अभी 8 महीने ही हुए हैं। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है पेंट की क्वालिटी हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ यहाँ पे लड़ा था या कुछ हुआ था। तो ये मुझे लगता है पेंट की क्वालिटी सही हो रहा है, यहाँ पे कलर छोड़ना स्टार्ट हो गया है। बाकी ये चीज़ आप निकलवा भी सकते हैं, लगवा भी सकते हैं। ऐसा कोई बहुत ज़्यादातर लोगों को देखते हैं निकलवा देते हैं, तो आपके ऊपर है, आप लगवा सकते हैं या निकलवा भी सकते हैं। और अगर किस क्विक शिफ्टर की बात कीजिए, हाँ तो क्विक शिफ्टर भाई, इसका क्विक शिफ्टर क्या बात है, इतना मस्त क्विक शिफ्टर मुझे नहीं लगता मैंने और किसी गाड़ियों में देखी है। बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है। अगर आप सही आरपीएम में स्विच करना जानते हैं तो आपको क्विक शिफ्टर, आपको बहुत मज़ा आएगा क्विक शिफ्टर यूज़ करने में। हाँ, हालांकि मैं प्रेफर करता हूँ कि आप क्विक शिफ्टर ना भी यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि उसका आदत लग जाता है तो फिर उसका आदत छोड़ने का मन नहीं करता। तो क्विक शिफ्टर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दोनों है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। अब फीचर दिया है तो यूज़ तो करना है, जाहिर सी बात है। तो ठीक है, क्विक शिफ्टर तो टॉप नॉच लेवल है। और इसकी ब्रेकिंग, KTM की ब्रेकिंग भाई साहब, KTM की ब्रेकिंग का कोई जवाब नहीं है। कितनी भी स्पीड रहती है, आप 100, 120, 140 रहें, अगर आपको पैनिक ब्रेकिंग भी करनी है तो बहुत सही इसकी ब्रेक लगती है। आप अभी मैंने इसमें आगे वाले ब्रेक पैड मैंने चेंज करवा दिए हैं, तो मैंने अभी जो लगा था उसमें नॉर्मल ब्रेक पैड वही यूज़ किए थे। वो मुझे लगभग 800 का पड़ा था दोनों पेयर, तो बहुत सही था। पीछे वाला मैंने नहीं चेंज कराया था, आगे वाला मैंने सिर्फ चेंज कराया। पीछे वाला अभी पूरा उसी तरह सही सलामत है, तो पीछे वाले चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी ब्रेक पैड आपका चलता है, काफ़ी लंबा चलता है। मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी 4000 चल चुकी है ना, तो आगे वाले, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सिटी में ज़्यादा ही ब्रेक दबा के यूज़ किया, तो उसके वजह से ब्रेक पैड मेरा ज़्यादा जल्दी आगे वाला घिस गया था। लेकिन पीछे वाला अभी तक मैंने एक बार भी चेंज नहीं कराया, तो वो लंबा चल रहा है, तो उसका दिक्कत नहीं है। बटन्स वगैरह बहुत सही है। बटन्स की क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो अच्छी है, बटन्स की क्वालिटी भी। अभी तक कोई भी बटन में ऐसा कोई इशू नहीं आया था। हाँ, स्टार्टिंग में एक बार क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाइक में हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा या फिर कुछ ऐसा होगा। उसमें हुआ क्या था, मेरा जो ये वाला बटन आप देख रहे हैं, ये अपने आप ही पता नहीं क्यों नीचे वाला बटन काम करना बंद कर दिया था। और ये जब मैंने जैसे कि मैंने बताया, मैंने मार्च में गाड़ी लिया, तो उसके बाद बारिश के मौसम में, लगभग बारिश में बहुत भीग रहा था गाड़ी, तो जितनी बार ये बारिश में भीग रहा था उतनी बार ये बटन में इशू आ रहे थे। तो पता नहीं मुझे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लग रहा था या जो भी हो, लेकिन जब पानी में गाड़ी भीग रही थी तभी इसमें दिक्कत आ रहा था, वैसे दिक्कत नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको रिप्लेस करवाया था, उसके बाद से ऐसा इशू मुझे देखने को नहीं मिला। फिर लाइट तो आप ज़रूर से इसमें कुछ फॉग लाइट या वगैरह आप लगवा लेना, अगर आपको लगता है कि आपको हाईवे वगैरह या ठंडी में ज़्यादा यूज़ करना है। मैंने अभी इसलिए नहीं लगवाया कि मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ा,
लेकिन मुझे हाईवे पे जाते ही फ़ील होता है कि हाँ भाई लाइट इसमें बहुत कम है, तो मैं हज़ार्ड यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा, मतलब अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि रिस्क तो है भाई। अगर लाइट अच्छी नहीं रहेगी और इस टाइम ठंडी में जैसा कोहरा पड़ता है तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। बाकी ओवरऑल ब्लैक डिज़ाइन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लगता है ये गाड़ी। एक आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे ऑरेंज भी खड़ी। ये मुझे पर्सनली बहुत उतना ख़ास कुछ लग नहीं रहा था, मतलब है ये भी दिखने में अच्छी लगती है, पर मुझे ब्लैक वाली ज़्यादा पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने ब्लैक प्रेफर किया था और डिसीज़न अच्छा था मेरा। गाड़ी कहीं भी रुकती है तो रिएक्शंस भी अच्छे आते हैं, एक सुपर बाइक वाली टाइप फील भी आती है। हालांकि 250 सीसी है लेकिन फील देती है पूरा सुपर बाइक वाली, तो ये अच्छी चीज़ है। अब बाकी यहाँ से लुक देख लो गाड़ी की। मैंने इसमें अभी पूरे चीज़ें स्टॉक रखी हैं, ऐसा कुछ चेंजेस वगैरह नहीं किए हैं इसमें। तो गाइज़ बेसिकली ये मेरा था 8-9 महीने का ओवरऑल रिव्यू, जो मैंने ये गाड़ी अब तक ओन किया है और मैंने चलाया है 4000 किलोमीटर। बाकी आप अपने हिसाब से, अगर आपको 2026 में ये गाड़ी लेनी है तो मैं बेसिकली प्रेफर करूँगा आप ले सकते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस बाइक चाहिए, आपको माइलेज का उतना इशू नहीं है, क्योंकि मैंने 2026 मॉडल का भी अपडेट्स मैंने देखे हैं तो इसमें खासा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। जब मैंने ली थी तो एक चीज़ मुझे इसमें कम मिला था, यहाँ पे एक आप यहाँ पे देख सकते हैं साइलेंसर के पास एक सेंसर, यहाँ पे नए वाले मॉडल में यहाँ पे एक सेंसर मिल रहा है, रुकि मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। इस गाड़ी में लगे होंगे, जो ये मेरे दोस्त ने थोड़े टाइम बाद लिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये सेंसर उसमें नहीं देता है। तो बस यही एक सेंसर का आपको डिफरेंस मिलेगा 2026 में। बाकी सारी A to Z चीज़ें वही हैं, कोई कलर वलर कुछ नहीं चेंज है, कोई फीचर्स वगैरह कोई नई चीज़ नहीं है, सब चीज़ वही है। तो आप प्रेफर कर सकते हो ये बाइक। ओवरऑल A to Z बहुत अच्छी गाड़ी है, तो मेरे हिसाब से आप प्रेफर कर सकते हो 2026 में अगर आप ये गाड़ी लेना चाह रहे हो। हाँ, थोड़ा आप यहाँ पे एक नीचे इंजन गार्ड जो होता है, जो हस्क्वर्ना का आप यूज़ कर सकते हो। मैंने भी अभी सोचा है उसको मंगाने का, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत गंदा लग रहा है देखने में भी, तो यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं उसको। हस्क्वर्ना का मैंने देखा था ऑनलाइन, वो बहुत सही फिट हो रहा था। तो बस इस वीडियो में मेरे हिसाब से यही था, और ऐसा कुछ मुझे मेजर इशू लगा नहीं। एक मेजर इशू जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो या तो इसके ब्रेक पैड्स घिस रहे हैं इस वजह से आवाज़ आ रहा है, या इसके टायर में कोई इशू। मैं अभी सर्विस सेंटर लेके जाने वाला हूँ इसको, वहाँ पे एक बार फिर दिखाता हूँ क्या इशू है, क्योंकि जब से मैंने ब्रेक पैड चेंज करवाया था तभी मुझे इसे बीच बीच में आवाज़ आना स्टार्ट हुआ। तो मैं वो क्लिप लगा दूँगा, आप लोग देख के समझ जाओगे क्या इशू है। बाकी और कोई इसमें मुझे इशू नहीं लगा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर परफॉर्मेंस बाइक चाहते हो, माइलेज आपको लगता है कि 25 से 40 के बीच में, हाईवे प्लस रोड अगर ज़रूरत है, तो आप ये गाड़ी को कवर कर सकते हो, मतलब ख़रीद सकते हो। बहुत सही गाड़ी है। बाकी अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको एक परफॉर्मेंस स्ट्रीट नेकेड बाइक चाहिए, या फिर एक कंप्यूटर बाइक चाहिए, या फिर एक रेट्रो बाइक चाहिए, तो आप इसके अल्टरनेट में हस्क्वर्ना 250 भी ले सकते हो। वो भी सारे सेम फीचर्स के साथ आती है। एक रेट्रो बाइक है, वो भी काफ़ी कूल दिखती है। मैंने भी उसे सोचा था लेने के लिए, पर उस टाइम उसमें जैसा कि डिजिटल डिस्प्ले वगैरह नहीं आते थे, तो मुझे डिजिटल डिस्प्ले चाह रहा था, तो मैंने फिर इस पर प्रेफर किया। और ये ब्लैक उस टाइम नहीं आई थी, जब मैंने हस्क्वर्ना का डिसाइड किया था तो उस टाइम ब्लैक नहीं आई थी। जैसे ही ब्लैक आई, मेरा पूरा माइंड स्विच हो गया ब्लैक कलर पे। एकदम देखने ही में क्या लगती है भाई ये बाइक एकदम रोड पे जब खड़ी होती है तो लगती है कि हाँ कोई सुपर बाइक टाइप खड़ी है। और लोग पूछते हैं भाई कौन सी बाइक है, अगर उनको आइडिया नहीं है KTM या ड्यूक के बारे में, तो पूछते हैं कि भाई ये कौन सी बाइक है। तो बेसिकली इस वीडियो में बस यही था, मैं चाहता था आप लोग से शेयर करूं। तो अगर आप लोग को लगता है कि बाइक अच्छी है, तो अगर मेरे रिव्यूज़ अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैंने कैसा वीडियो बना, और मुझे सजेशन दीजिए नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे हो। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स गाइज़।